28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना के 140 साल पूरे हो गए और ये पार्टी अभी तक के सबसे गहरे संरचनात्मक संकट से जूझ रही है। और ये केवल पावर के सेंट्रलाइजेशन तक की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसकी वैचारिक और संगठनात्मक जड़ों में समाई हुई है। अक्सर कांग्रेस की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत का कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन के साथ काम नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर भाजपा भी स्टेट लीडरशिप और मुख्यमंत्रियों पर केंद्रीय नेतृत्व का पूरा कंट्रोल रखती है, जहां महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति अक्सर चुनाव के बजाय मनोनयन के माध्यम से की जाती है। कांग्रेस ने 2022 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करा करके एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रदर्शन किया था। हालांकि उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन थी, लेकिन ये दल के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कोशिश थी। कांग्रेस की एक विशिष्ट पहचान उनका आंतरिक बहुलवाद और असहमति के प्रति असहनशीलता है, जिसे भाजपा जैसे कैडर आधारित अनुशासित दलों से थोड़ा अलग बनाती है। G23 जैसे महत्वपूर्ण लीडरशिप की सार्वजनिक आलोचना और उसके बावजूद उनका पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर बना रहना भी दर्शाता है कि पार्टी में असहमति के लिए जगह तो है। हालांकि ये असहनशीलता कभी कभी पार्टी के लिए कमजोरी बन जाती है, क्योंकि ये गुटबाजी को पैदा करती है। जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी का जो चुनावी प्रदर्शन था उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती इसकी कमजोर जमीनी उपस्थिति और चुनावी मशीनरी का अभाव है। विशेष रूप से नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन इसके संगठनात्मक खालीपन को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सब लोगों ने देखा। राहुल गांधी ने बार बार पार्टी की जो इंस्टीट्यूशनल जड़ता है उसको तोड़ने और सुधारों को लाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही बड़े वरिष्ठ नेता उनके विरोध के बाद यथास्थिति बनाए रखने की उनकी कोशिश अक्सर रहती है। पार्टी के भीतर यह भी विडंबना है कि जो नेता संगठन के पतन पर विलाप करते हुए सुधार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। असली समस्या केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द सत्ता का केंद्रित होना नहीं है, जो अक्सर लगता है, बल्कि निचले स्तर पर इफेक्टिव लीडरशिप की कमी है और ऐसी संस्थागत प्रणालियों का अभाव है जो नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंप सके। आज के दौर में जब रूलिंग पार्टी के पास बहुत पैसा है, संसाधन है, मीडिया पर पकड़ है, सब कुछ है, कांग्रेस केवल कभी कभार के आंदोलन के भरोसे जिंदा नहीं हो सकती। उस ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जमीन से जुड़े हों, जिनमें जनता को जोड़ने की क्षमता हो। एक प्रभावी विपक्ष के रूप में उभरने के लिए कांग्रेस को एक रेडिकल प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना होगा और अपने आंतरिक ढांचे को पूरी तरीके से पुनर्गठित करने की जरूरत है। तभी वो भाजपा जैसे संगठनात्मक पैसे से लबालब दल का मुकाबला कर सकता है।